वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज 8 में है जिस दिन हम थैलेसीमिया डे और मदर्स डे दोनों मना रहे हैं और बार बार यही बात कहने को दिल चाहता है कि आपको आगाही देने की ज़रूरत है और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में गौर से सुनिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट हो। तो अगर आपके पास अवेयरनेस होगी तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी, और अगर नहीं भी खुदा न खास्ता कोई अगर नहीं भी है, अल्लाह करे कि किसी को ये ऐसी मुहलिक बीमारी ना हो, अगर नहीं भी है तब भी आपके लिए इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी, ताकि आप आगे लोगों को बता सकें। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहिबा से ज़रा मज़ीद सवाल करें और अवेयरनेस लें इस मर्ज़ के हवाले से, हमारे पास एक प्यारी सी और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि लायक बच्ची मौजूद है यहाँ पे हमारे साथ है लाइबा मुख्तार, जो कि गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं, पोजीशन होल्डर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी लाइबा, सुना है आपको पढ़ाई का बहुत शौक है? हाँ जी, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है और इसी वजह से मेरी पढ़ाई के शौक़ ने मुझे जो है वो लाहौर बोर्ड में टॉप करने पर जो है वो यानी वहाँ तो उस मुकाम तक पहुँचाया और मैंने ये अचीवमेंट हासिल की। और इसमें जो है वो मेरी डॉक्टर जवेरिया मन्नान, मैडम यास्मीन, जो कि सोसाइटी के थ्रू जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेंटर को मैनेज कर रहे हैं और उस सेंटर से जो मॉरल सपोर्ट मिलती है हमें, वो हमें आगे बढ़ने का बहुत हौसला देती है। उसके अलावा जैसे कि ये प्रोग्राम मदर्स डे के हवाले से भी है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो कामयाबी के पीछे हाथ है वो माँ बाप दोनों के, लेकिन मैं अपनी मदर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ और इनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। ये सब कामयाबी मैंने अपनी माँ की वजह से हासिल किया। क्या बात है जी। और आप ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो पहली सीढ़ी है, इंशाल्लाह आपको बहुत आगे जाना है। हाँ जी, और बहुत तो सारी काम है, तरक्कियाँ इंशाल्लाह आपके नसीब में होंगी। अपनी अम्मा को दो, अम्मी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी बेटी माशाल्लाह इतनी हिम्मत वाली है और इस कदर बहादुरी के साथ इस डिज़ीज़ के साथ भी लड़ रही है, और ना सिर्फ ये बल्कि आपका नाम रोशन कर रही है इतनी माशाल्लाह तालीम हासिल करके और इतनी पोजीशंस हासिल करके। कैसा महसूस होता है? जी, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है इस पर ना, कि इसने इतनी कमी के बावजूद ये अपने सेहतमंद भाई बहनों से भी बहुत आगे है कि इसने लाहौर बोर्ड में टॉप किया, अब पंजाब यूनिवर्सिटी में IBS है, BBA कर रही है, BBA ऑनर्स कर रही है। वेरी गुड। और ये मुझे भी जीने का हौसला देती है कि बाज़ दफ़ा मैं अपने आप को कहती हूँ क्या अल्लाह ताला ने जो है ना ये इम्तहान, कहती है अम्मी नहीं, आप उन लोगों को देखें जिन्हें जो है ना जो यानी देख नहीं सकते या माजूर हैं या जिनके बच्चे यानी उठ के बैठ भी नहीं सकते जी। और आप यकीन कीजिए, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने सारी ज़िंदगी 18 साल जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल गुजारे। एक मेरी दोस्त है जो एकदम से किसी सीढ़ी से गिरी और वो फिर माजूर, उसके बाद वो चल नहीं सकी। तो एक लम्हे का पता नहीं होता, मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है आप लोग चल सकते हो। बहुत सारी मुश्किलें हैं, मगर यकीन करो आप लोगों को देख के, हिम्मत और हौसला देख के मुझे हिम्मत और हौसला मिल रही है, मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है। आप जैसे लोग, कई दफ़ा ऐसा होता है कि सब कुछ क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने हमें दिया हुआ है, तो हम हर वक्त नाशुक्री करते रहते हैं और उस नाशुक्री के बदले में अल्लाह की ज़ात हमारी ज़िंदगी और मुश्किल कर देता है। जब आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात आ जाएँ, थोड़ी या ज़्यादा मुश्किलात आएँ, तो अपने इर्द गिर्द देखिए, और कुछ नहीं तो ऐसे हॉस्पिटल्स में जाके देखिए जहाँ पे जो मरीज़ हैं वो पता नहीं किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, मगर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। तो आप जैसी माँओं को ही आज का दिन हम लोगों ने डेडिकेट भी किया है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा, साथ हमारे एक प्यारी सी भोली सी मगर बड़ी, जिसे कहते हैं ना, माइक दीजिएगा, अनम मंशा, जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट हैं और बोलती भी लगता है काफ़ी कम है। इज इट ट्रू? कम बोलती हो या लोगों के सामने कम बोलती हो और घर वालों का मतलब ऐसा तो नहीं है? अच्छा अनम मंशा, आप भी इसी सेंटर में जाते हो और रेगुलर ट्रीटमेंट होता है आपको। इज इट पेनफुल एक्सपीरियंस? बहुत पेनफुल होता है ये सब कुछ? हाँ जी। अच्छा जी, आपकी अम्मा से बात करते हैं। जब आपको पता चला कि आपकी बेटी को ये मर्ज़ है थैलेसीमिया, तो क्या आपको पता था, मतलब जिस तरह से आज हम लोगों को आगाही दे रहे हैं इस मर्ज़ के हवाले से,
क्या आप जानती थी इसको पहले से, या जब आपको पता चला फिर आप हॉस्पिटल गई तो फिर आपको मालूम हुआ? नहीं, पहले कोई इस बीमारी का हमें पता ही नहीं था कि ये बीमारी नहीं पता था ना। तो किस उम्र में इसकी पता चला? ये 4 साल की हो गई थी, तब हम मुख्तलिफ डॉक्टरों से और हकीमों से इलाज करवाते रहे। फिर हमें एक डॉक्टर ने मशवरा दिया कि इसे तो बहुत सख्त खून की कमी है, इसे ब्लड लगवाओ जाके। फिर हमने फातमीद से ये शुरू किया। सही। वहाँ जाके तो 2-4 साल तो हम वहाँ लगवाते रहे। उसके बाद वो हमसे डोनर ज़्यादा लेते थे, तो आए दिन वो रिश्तेदार भी तंग आ गया दे दे के। फिर हमें पता चला कि इधर सरगंगाराम में भी ये सेंटर बना हुआ और उधर भी हेल्प होती है। और यहाँ पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है ये फ्री होती है या कुछ मिनिमल? टोटली फ्री है। वजह ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज पंजाब जो हुकूमत का अदारा है वो हमें ब्लड सारा सप्लाई करता है। ठीक है। तो बेसिकली इस सारी उनकी स्क्रीनिंग वगैरह इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ब्रिलियंट। सिर्फ ये है कि गिविंग सेट्स वगैरह जो हैं वो भी हम सोसाइटी की तरफ से ख़रीदते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो बच्चों को इलाज हमारे सेंटर पे मिलता है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जितने मर्जी मरीज आ जाएं? जी, जितने मर्जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 1800 रजिस्टर्ड पेशेंट हैं। अच्छा। एंड दे ऑल रिसीविंग फ्री ट्रीटमेंट। Brilliant. सिर्फ ये नहीं है कि उनको फ्री ट्रीटमेंट भी मिलता है, सुबह पिक एंड ड्रॉप सर्विस है। एक्सेलेंट। हाँ, जहाँ से लोग, 2 हमारी बसें चलती हैं, जिन तरफ से लोग मतलब टाइम से अगर नहीं आना बच्चों के लिए मुश्किल है तो वो बस उनको ले आती है और दोपहर में आफ्टर द ट्रीटमेंट छोड़ के आती है। सुबह जब बच्चे हमारे आते हैं सबको बच्चों को नाश्ता मिलता है। और आज थैलेसीमिया के दिन पे मैं उन तमाम माओं को और तमाम पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ, वालिदैन को, कि आपके बच्चे बड़े बहादुर हैं। बिल्कुल। वजह ये, और वो ज़िंदगी में वो ज़िंदा रहना चाहते हैं और सेहत के साथ ज़िंदा रहना चाहते हैं। आप सिर्फ इनको प्रॉपर्ली सपोर्ट करें। ये आपके सामने आज जो बच्चे बैठे हुए हैं ये बता रहे हैं आपको, ये खुद इन्होंने बताया है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा है, शी इज़ माशाल्लाह डूइंग सो वेल इन हर स्टडीज़। जब मैं K2 पहाड़ पे इन बच्चों को लेके गई थी, इनमें से 2 हैं, इमरान भी गया था और रहमान वाज द यंगेस्ट, ये 11 साल का था उस वक्त। और तो मतलब ये इनको शौक था कि जी हमने K2? नहीं जी, इनके शौक तो मुझे ज़्यादा शौक था। अच्छा। लेकिन असल में मैं चाहती थी कि किसी तरह हम कुछ इतना बड़ा काम करें, एक कुछ इतना उसका शोर मचे कि लोग थैलेसीमिया की तरफ मुतवज्जो हों, वरना लोग अटेंशन ही नहीं दे रहे थे। तो इट वाज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन। तो मैंने कहा अच्छा चलो हम K2 चलेंगे, बेस कैंप ऑफ K2, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ ट्रैक है। अच्छा, जब आप लोग गए थे तो वहाँ पर भी साथ साथ ट्रीटमेंट होता था? नहीं, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मिली थी। राइट। और कुछ दिन के लिए अगर आप ना इनका वो आयरन का खराज करें तो इट वाज हेल्पफुल, कोई ऐसी बात नहीं थी। वापसी पे हम इनको वंस जब ये बेस कैंप पे पहुंच गए थे तो वापसी पे हम इनको हेलीकॉप्टर पे लेके आए थे टू सेव दैट टाइम। तो सबसे बड़ी ये बात थी कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आपने हाउ कैन यू थिंक दे विल डू इट, मैंने कहा ये रोजाना एक पहाड़ चढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे है। इनके लिए K2 जाना तो कोई मसला मुश्किल ही नहीं है, हर रोज K2 सर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। यहाँ पे हमारी देखने वाली तमाम माओं को, वो तमाम माएँ जो इस दुनिया के किसी भी खित्ते पे रहती हैं, उनको अपने इस शो की तरफ से और हर बच्चे की तरफ से सलाम पेश करते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मज़ीद इन माओं से और जो हमारे साथ थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, जो मेरे लिए और आपके लिए इंस्पिरेशन हैं। आफ्टर द ब्रेक।